हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बनाया था कि हमारा एडमिन कंपोनेंट का जो 3 फॉर्म्स है वो बनाया था। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि हमारे जो नेक्स्ट 3 फॉर्म्स है वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यूजर का बुक टिकट फॉर्म आता है। तो इधर बैकएंड सर्विस में हमने ऑलरेडी बुक टिकट का मेथड लिख लिया है। तो ये टिकट्स न्यू टिकट होगा। तो सबसे पहले इसका जो राउटिंग है वो ऐड कर लेते हैं, फिर फॉर्म बनाएंगे। तो इसका यूआरएल नेविगेशन होगा बुक या फिर बुक टिकट आप दे सकते हो, और ये हो जाएगा बुक टिकट कंपोनेंट। तो इधर इसका HTML में हमें क्या करना है, हमें सिंपली जैसे बना रहे थे 800 के लिए वैसे ही सेम करना है, सेम फॉर्म। तो इसको सिंपली मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, और टाइपस्क्रिप्ट फाइल भी कॉपी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस फॉर्म का नेम चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टिकट फॉर्म। तो ये इसका जो लाइब्रेरी है वो आप ऐड कर सकते हो अगर ऐड नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट ये फॉर्म चेंज करना पड़ेगा टिकट। तो ये जो मेथड है बैकएंड में हमने दिया था इसका नेम बुक टिकट। तो ये बुक टिकट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका नेविगेशन देख लेते हैं। अगर हम टिकट ऐड कर रहे हैं तो ये हमें लिस्ट ऑफ टिकट्स दिखाएगा जो कि हमारा टिकट्स नेविगेशन में है। अगर यूजर कैंसिल पे क्लिक करता है तो ये इसको होम पेज पे ले जाएगा जहाँ पर वो फिर से टिकट बुक कर सकता है। तो नेक्स्ट ये हो गया हमारा ऐड वाला। अब इसका कंपोनेंट में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा हेडिंग जो है वो हो जाएगा बुक टिकट, और फॉर्म हो जाएगा टिकट फॉर्म। अब हमें देखना पड़ेगा इसका जो मॉडल है। तो सिंपली मैं स्वागर में वही टिकट का मॉडल लिखूंगा। तो ये इधर क्या क्या है, यूजर आईडी, शो आईडी, मूवी नेम, थिएटर नेम। तो ये ट्राई करते हैं। तो इधर सबसे पहले हो जाएगा यूजर आईडी, फिर इधर थिएटर आईडी नहीं होगा, ये होगा शो आईडी, फिर मूवी नेम, थिएटर नेम, ये 4 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है शो टाइमिंग, नंबर ऑफ टिकट्स और सीट नंबर। तो ये हो जाएगा सीट नंबर्स, जो कि एक स्ट्रिंग है, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ टिकट्स। तो ये इंटीजर है तो ऐसे ही रहेगा। फिर लास्ट में शो टाइमिंग, तो ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट इसका HTML बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हो जाएगा यूजर आईडी जो कि नंबर है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा शो आईडी, इसका फॉर्म कंट्रोल नेम होगा यूजर आईडी, और इसका होगा शो आईडी, फिर ये टेक्स्ट नहीं ये होगा नंबर, फिर जो नेक्स्ट है ये आ जाएगा मूवी नेम, फिर ये फॉर्म कंट्रोल नेम हो जाएगा मूवी नेम, और ये हो जाएगा टेक्स्ट, फिर नेक्स्ट थिएटर नेम,
ये सेम रहेगा। फिर ये वाला आप बना सकते हो नंबर ऑफ टिकट्स, तो इसका फॉर्म कंट्रोल नेम हो जाएगा नंबर ऑफ टिकट्स। इसका टाइप रहेगा नंबर। फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा शो टाइमिंग, या शो टाइमिंग नीचे है तो इसको हम सीट नंबर्स बना सकते हैं, सीट नंबर्स। और इसका फॉर्म कंट्रोल नेम में से रहेगा सीट नंबर्स। और ये भी हो जाएगा स्ट्रिंग, जो कि होगा टेक्स्ट। तो नंबर ऑफ टिकट्स हो गया नंबर, और फिर शो टाइमिंग जो कि है टेक्स्ट। और ये जाएगा हमारा बैकएंड सर्विस का बुक टिकट क्लास में। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये हमने सारा कुछ सही दिया है कि नहीं। तो इसका नेविगेशन था बुक, तो यूजर आईडी एक एग्जिस्टिंग यूजर आईडी देते हैं। तो ये सपोज मेरा है 1, शो आईडी 1, मूवी नेम समथिंग, थिएटर नेम समथिंग, फिर नंबर ऑफ टिकट्स 1, सीट नंबर सपोज S1, और शो टाइमिंग कुछ टाइम देना पड़ेगा 2024 सपोज। फिर इसका डेट कुछ देते हैं, सपोज ये हो जाएगा हमारा 10/10। तो ये देखते हैं ये हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा बैकएंड में गया, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सही आ रहा है। तो ये एक बार देख लेते हैं ये ऐड हुआ है कि नहीं। तो अभी अगर मैं अपना डाटाबेस पे जाऊं तो एक बार देख लेते हैं। तो अभी हमने जो ऐड किया था वो ऐड नहीं हुआ है, जो 2012 का दिया था। तो इधर कुछ गलत है, तो एक बार देख लेते हैं हमारे फॉर्म में क्या गलत है। तो ये यूजर आईडी, मूवी नेम, शो आईडी, थिएटर नेम, सीट नंबर सब सही है। तो इधर हमारा कुछ शायद शो आईडी में उतना टिकट्स अवेलेबल नहीं है या कुछ ऐसा है, तो इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन उधर काम कर रहा है। तो एक बार हम अगर पूरा शो बना लेंगे तो ये काम करेगा, नहीं तो हम इधर डाटाबेस में देख सकते हैं कौन सा शो का टिकट अवेलेबल है। तो ये ID2 वाला शो में 10 टिकट्स अवेलेबल है, तो उसको ट्राई करते हैं। तो इस बार ये काम करेगा, तो देखते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली टिकट्स मीनिंग अवेलेबल है। तो अभी हम ये हमें रिटर्न ट्रू देगा। तो ये हमारा अपडेट कर लिया। तो अभी अगर हम डाटाबेस पे चेक करेंगे तो ये हमने अभी जो ऐड किया था 10-10 वाला, ये ऐड हो गया है। तो अभी हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। अभी हम नेक्स्ट फॉर्म पे जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म में से ऐड कंपोनेंट में 2 फॉर्म बचा है, लॉगिन और साइन अप। तो साइन अप वाला बनाते हैं।
तो वहीं से हम 800 का HTML पहले कॉपी करेंगे। फिर इसका टाइपस्क्रिप्ट कॉपी करना पड़ेगा। तो इसका लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। तो इधर इस फॉर्म का नेम हम कुछ फॉर्म दे सकते हैं, या तो इसको साइन अप फॉर्म दे सकते हैं, या फिर इसको आप यूजर फॉर्म भी दे सकते हैं, क्योंकि इधर यूजर डाटा रहेगा। तो मैं साइन अप फॉर्म दे रहा हूँ। तो ये हो गया साइन अप फॉर्म। फिर इधर भी चेंज करना पड़ेगा HTML में। तो इधर हेडिंग हो जाएगा साइन अप, और फॉर्म हो जाएगा साइन अप फॉर्म। तो लेकिन इस पर जो हमारा मेथड का नेम रहेगा वो रहेगा हमारा ऐड नहीं रहेगा, वो रहेगा हमारा साइन अप बटन। फिर नेक्स्ट ये ऑन ऐड नहीं रहेगा, ये हो जाएगा ऑन साइन अप। तो सिमिलरली इधर भी ये ऑन ऐड नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑन साइन अप। तो ये अभी हमको बनाना पड़ेगा, बैकएंड सर्विस से कॉल करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं हमारा URL क्या क्या था। तो ये था यूजर ऐड यूजर, और ये लॉगिन वाला था यूजर लॉगिन। तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों पोस्ट मेथड है। तो हम अगर बैकएंड में जाएंगे, बैकएंड सर्विस में, तो पोस्ट मेथड हम कॉपी कर सकते हैं। तो सपोज ये वाला, तो पहला वाला मेथड का नेम हम देंगे साइन अप मेथड। फिर नेक्स्ट वाला मेथड होगा लॉगिन मेथड। फिर इधर आ जाएगा कुछ डाटा जो कि होगा यूजर, और पास भी करेंगे वही यूजर। तो इसका नेविगेशन हो गया यूजर, और इधर हमारा था ऐड यूजर। फिर नेक्स्ट ये भी हो जाएगा हमारा यूजर। नेक्स्ट सिमिलरली ये भी पोस्ट मेथड है, और इधर हो जाएगा यूजर। फिर नेक्स्ट ये नेविगेशन हो जाएगा यूजर, और ये हमारा था लॉगिन। तो ये सब हो गया, लेकिन ये लॉगिन मेथड में हमारा ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम एक टेक्स्ट टोकन इधर रिट्राइव कर रहे हैं, लेकिन हमको जेसन रिट्राइव करना है, तो उसको हम बाद में चेंज करेंगे। तो अभी साइन अप में फोकस करेंगे। तो इधर अगर हम साइन अप फॉर्म पे जाएंगे, तो इधर हमको और सारा डाटा मैच करना पड़ेगा। तो इधर आईडी, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर टाइप और ईमेल, तो इधर वही सब बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आईडी तो नहीं है, फिर सबसे पहले आ जाएगा नेम, यूजर नेम, फिर नेक्स्ट आ जाएगा पासवर्ड,
जो कि एक स्ट्रिंग है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा यूजर टाइप, जो कि अगेन एक स्ट्रिंग है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नेम, जो कि एक स्ट्रिंग है। फिर लास्ट में ईमेल, जो कि अगेन एक स्ट्रिंग है। तो इतना ही था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो इधर आईडी नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर टाइप, ईमेल, तो ये आ गया सारा। तो नेक्स्ट हम HTML में चेंज करेंगे। तो इधर सबसे पहले आ जाएगा यूजर नेम, और इसका फॉर्म कंट्रोल नेम हो जाएगा यूजर नेम, और ये है टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा पासवर्ड, और फॉर्म कंट्रोल नेम हो जाएगा पासवर्ड, और इसका टाइप पे हो जाएगा पासवर्ड। फिर नेक्स्ट इधर हो जाएगा यूजर टाइप, और ये भी हो जाएगा यूजर टाइप, और ये यूजर टाइप है टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा नेम, जो कि अगेन एक टेक्स्ट है। फिर लास्ट में ईमेल, जो कि अगेन एक टेक्स्ट है, और ये हो जाएगा ईमेल। फिर और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो देखते हैं एक बार ये काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम और एक चीज़ कर सकते हैं, जो हमारा यूजर टाइप है उसको ऐसे इनपुट देने की ज़रूरत नहीं, उसको हम ड्रॉप डाउन दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिलेक्ट, तो सिलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन होगा यूजर। नेक्स्ट यूजर टाइप का ऑप्शन होगा एडमिन। तो अगर और कोई यूजर टाइप है तो उसको भी ऐड कर सकते हो। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। और इधर एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो इधर हमने जो मेथड का नेम दिया था, तो ये 800 नहीं, ये होगा साइन है। तो इसका राउटर हमें बनाना पड़ेगा अभी। तो आप राउटिंग मॉडल पे फिर से लॉगिन और साइनअप का बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइनअप, तो ये नेविगेट करेगा हमारा साइनअप कंपोनेंट में। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ये लॉगिन, ये नेविगेट करेगा हमारा लॉगिन कंपोनेंट में। फिर नेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट पेज हमारा लॉगिन में नेविगेट करेगा। तो अगर ये वाले में कुछ नहीं देंगे तो ये लॉगिन कंपोनेंट में नेविगेट करेगा। तो ये हो गया। एक बार साइन अप को टेस्ट करते हैं।
तो इधर हमने कुछ URL नहीं दिया था, इसलिए लॉगिन वाला एग्जीक्यूट हुआ था। तो साइन अप फॉर्म आ गया, तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले यूजर नेम देते हैं, सपोज AS11, पासवर्ड हो गया AS11 और यूजर टाइप इधर ड्रॉप डाउन में आ गया यूजर, फिर नेम कुछ AS11, फिर ईमेल हमारा आ गया सपोज कुछ ईमेल। तो साइन अप पे क्लिक करते हैं, देखते हैं तो ये हमारा एक यूजर आईडी क्रिएट हो गया, साइन अप ID3, नेम AS11। तो ये हमारा साइन अप ठीक से काम कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो है लॉगिन। तो सिंपली ये साइन अप को कॉपी कर सकते हैं लॉगिन में, तो बहुत सारा कुछ सेम रहेगा। तो सबसे पहले HTML कंपोनेंट, फिर नेक्स्ट इसका टाइपस्क्रिप्ट, तो इसका लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। तो अगेन इस फॉर्म का कुछ आप नेम दे सकते हैं, यूजर फॉर्म या फिर लॉगिन फॉर्म। तो इस मेथड का नेम हो जाएगा लॉगिन। फिर नेक्स्ट अगर सक्सेसफुली लॉगिन हुआ तो ये नेविगेट करेगा हमारा होम पेज में, और अगर कैंसिल पे क्लिक किया तो फिर से लॉगिन पेज में आ जाएगा। तो ये अगर लॉगिन हुआ तो अगर यूजर लॉगिन किया तो यूजर का होम पेज पे नेविगेट होगा, लेकिन अगर एडमिन लॉगिन किया तो ये एडमिन पेज पे नेविगेट होगा, वो हम बाद में बनाएंगे। तो अभी इसका HTML में बना लेते हैं। तो इधर हो जाएगा हमारा लॉगिन, फिर हो जाएगा लॉगिन, फिर फॉर्म हो जाएगा लॉगिन फॉर्म, फिर इसका मॉडल देख लेते हैं। तो इधर हमारा मॉडल होगा हमारा, अगर लॉगिन मॉडल को देखेंगे तो इधर हमने लॉगिन वीडियो बनाए थे जिसमें 3 चीज़ थे, यूजर नेम, पासवर्ड और यूजर टाइप। तो वही 3 चीज़ें बनाना है सिंपली इधर। तो इधर यूजर नेम, पासवर्ड और यूजर टाइप, तो ये नेम और ईमेल नहीं रहेगा। तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म बन गया। तो ये मेथड का नेम होगा ऑन लॉगिन, और इधर भी वही सेम मेथड का नेम होगा ऑन लॉगिन बटन का, और बटन होगा ऑन लॉगिन। तो ये लॉगिन बटन हो गया। फिर हमारा यूजर नेम, पासवर्ड और यूजर टाइप ये 3 था, नेम और ईमेल नहीं था। तो ये हो गया। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। तो इसको अगर ट्राई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ एरर आएगा, क्योंकि हमारा जो बैकएंड सर्विस है, तो इधर हमें इसका रिस्पॉन्स टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्योंकि इधर हम एक टोकन रिटर्न पा रहे हैं जो कि एक स्ट्रिंग है, तो इसका रिस्पॉन्स हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इधर पैराम्स के बाद और एक ये हमें ऐड करना है जो कि रिस्पॉन्स टाइप। तो ये हम एक टेक्स्ट रिस्पॉन्स ले रहे हैं, तो ये कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट एज जेसन। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। तो इधर हमारे पास
या तो आप लॉगिन दे सकते हो या फिर आप कुछ भी नहीं दे सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज पे जाएगा। तो ये आ गया लॉगिन पेज। तो हमने अभी AC11 एक यूज़र दिया था और पासवर्ड दिया था AC11 और यूज़र टाइप था हमारा यूज़र। तो इसको लॉगिन करते हैं। तो ये हमारा होम पेज पे तो आ गया, लेकिन हमें पता नहीं चला कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इधर अगर हम लॉगिन पेज पे जाएंगे तो ये अगर लॉगिन सक्सेसफुली आया तो ये नेक्स्ट रिजल्ट पे जा रहा है। तो ये जो राउटर नेविगेशन है हमको उसके अकॉर्डिंग करना है। तो अगर सक्सेसफुली नेविगेट हुआ तो हम इधर नेक्स्ट ये होम पेज पे जाएंगे। अगर सक्सेसफुली नेविगेट नहीं हुआ तो हम वही सेम लॉगिन पेज पे रहेंगे। तो फिर से लॉगिन को ट्राई करते हैं। तो इधर ये हो जाएगा S11, पासवर्ड हो जाएगा S11 और यूजर टाइप हो जाएगा यूजर और क्लिक करते हैं। तो ये हमारा लॉगिन पेज में ही रहा। तो इधर भी ऐड रिक्वेस्ट आ रहा है, तो इधर कुछ गलत है। तो एक बार देख लेते हैं ये हमारे पास है कि नहीं। तो ये कैपिटल है इसे। तो ये सक्सेसफुली अब काम कर रहा है। तो इधर हमारे पास यूजर नेम आ गया, पासवर्ड और यूजर टाइप। तो इधर हमने जो टोकन रिट्रीव किया था वो कंसोल में प्रिंट हो गया। तो ये टोकन हमको चाहिए लॉगिन के लिए। तो लॉगिन सक्सेसफुली होने के बाद ये हमारा जो टोकन रिटर्न होना चाहिए था ये आ गया। तो अभी हम होम पेज पे। तो इस लॉगिन पेज को हम और थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। तो इधर हमारा जो लॉगिन है, तो लॉगिन ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज होगा और ये कैंसिल बटन आ रहा है। तो ये कैंसिल बटन की जगह हम और क्या कर सकते हैं, तो अगर लॉगिन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे जाएंगे तो ये जो कैंसिल बटन है वो हमें नहीं चाहिए। तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, जब फॉर्म एंड हो रहा है उसके बाद हम साइन अप के लिए भी बना सकते हैं। तो इधर हम सिंपली एक्सपांड देंगे। तो इधर लिखेंगे डोंट हैव एन अकाउंट और क्वेश्चन मार्क। तो इसके बाद हम और एक बटन करेंगे, तो इसको प्राइमरी बटन बना सकते हो और इसका नेम दे सकते हो ऑन साइन अप और इसका बटन का नेम साइन अप। फिर इसको सेव करना और इधर टाइपस्क्रिप्ट में भी इसका नेम चेंज करना पड़ेगा। ये ऑन कैंसिल नहीं होगा, ये ऑन साइन अप होगा। और अगर हम साइन अप पर क्लिक करेंगे ये हमारा साइन अप पेज में चला जाएगा। फिर और एक चीज़, तो इधर स्पान से पहले हम एक न्यू लाइन दे देंगे ताकि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, डोंट हैव एन अकाउंट वाला। फिर और एक चीज़ करना है जो कि है, इधर अगर हम देखेंगे बटन को तो इधर हमारे पास ये, इसको अगर फिर से रिफ्रेश करेंगे तो अभी तक हमने ये फाइल सेव नहीं किया है। तो इधर आप इस बटन को डिजाइन भी कर सकते हो या फिर इधर थोड़ा स्पेस भी दे सकते हो। तो ये अभी हमारा ठीक ठाक है, तो इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ करना है, तो इधर यूजर टाइप जो है ये हमारे पास ड्रॉप डाउन है, लेकिन इधर आरो मार्क नहीं आ रहा है। तो इधर आप एक चीज़ कर सकते हो, तो इधर अगर आपका आरो मार्क नहीं आ रहा है तो ये जो फॉर्म कंट्रोल है, तो ये इसको फॉर्म सिलेक्ट बना सकते हो। तो ये अभी हमारे पास आरो मार्क आ गया। तो इधर जो ड्रॉप डाउन है ये आरो मार्क रखा है। तो यूजर के पास अगर अकाउंट
नहीं है तो ये साइन अप पे क्लिक करेगा, डोंट हैव अकाउंट साइन अप करना है तो साइन अप करेगा, नहीं तो कैंसिल करेगा। तो साइन अप कैंसिल करने से ये हमारा शो पेज में आ रहा है, तो इधर हमने चेंज नहीं किया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर साइन अप सक्सेसफुली हो गया तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा लॉगिन में, और साइन अप कैंसिल करने से भी हमारा जाएगा लॉगिन में। तो एक बार फिर से वो देख लेते हैं। तो अगर यूजर पहले इधर सबसे पहले साइट ओपन करेगा तो इसके पास आएगा लॉगिन। तो अगर इसके पास आईडी और पासवर्ड है वो लॉगिन करेगा, नहीं है तो साइन अप करेगा। तो अगर इधर नया अकाउंट बनाना है तो साइन अप करेगा, नहीं तो कैंसिल करने से फिर से लॉगिन मेथड पे जाएगा। तो ये हमारा लॉगिन और साइन अप सक्सेसफुली हो गया। तो हमारे पास लॉगिन करने के बाद टोकन भी आ गया। तो अब हम इस टोकन को यूज करके बाकी सारी चीज़ बना सकते हैं। तो इसके बाद यूजर का जो प्रोफाइल पेज है वो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो बनाएंगे। फिर उसके बाद यूजर का एक्चुअल लॉगिन बनाएंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।